नमस्कार दोस्तों। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर की एक ऐसी सच्ची डरावनी कहानी जिसका नाम सुनकर आज भी शहर का कोई शख्स रात में उस कॉलोनी की ओर नहीं जाता। क्या आप विश्वास करेंगे कि बिलासपुर के शिवनाथ नदी के किनारे बनी शिवकुटी कॉलोनी में एक रात ऐसी घटना हुई कि पुलिस, डॉक्टर और वैज्ञानिक सभी आज तक उसका कारण खोज रहे हैं। आज भी उस मोहल्ले का एक मकान खाली पड़ा है और वहाँ से गुजरते ही लोगों में को एक अजीब एहसास होता है। शिवकुटी कॉलोनी बिलासपुर के रेलवे स्टेशन से करीब 4 किलोमीटर दूर रतनपुर रोड और मंगल चौक के पास बनी थी। 2012 में यहाँ नए नए घर बन रहे थे। नदी, बाजार, स्कूल सब पास। लोग यहाँ खुश होकर रहने आए। यहाँ का सबसे चर्चित मकान था 105 नंबर, जहाँ गुप्ता परिवार नए नए शिफ्ट हुए थे। पिता माधव गुप्ता, माँ सुमन गुप्ता और 14 साल की बेटी रोशनी। माधव जी स्थानीय अस्पताल सिम्स अस्पताल में अकाउंटेंट थे। यह सब शुरू होता है 2013 की एक नवरात्रि की तीसरी रात को। कॉलोनी में हर घर में पूजा हो रही थी, लेकिन गुप्ता परिवार देर रात तक काम में उलझा था। रात के लगभग 1 बजे जब गुप्ता परिवार ने अपनी घर की खिड़कियों से देखा तो नदी किनारे कोई सफ़ेद साया घूमता हुआ दिखाई दिया। पहले तो उन्होंने सोचा यह कोई आदमी है, लेकिन जब वह साया अचानक गायब हो गया तो डर सबके दिल में बैठ गया। अगली सुबह रोशनी ने अपनी माँ को बताया कि रात में उसे लगा कोई उसे लगातार देख रहा था। कमरे के कोने से अचानक अजीब सी आवाज़ भी आती थी। दिन में सब सामान्य रहता, लेकिन रात होते ही कमरे की लाइट्स अपने आप जल बुझ जाती, फ्रिज में अन्य सामान अपने आप गिरने लगते, दरवाज़ा अपने आप खुलते बंद होते। कुछ दिनों बाद पड़ोसी शरद वर्मा ने बताया कि उसके कुत्ते रात को उस मकान के सामने भौंकते रहते हैं। कॉलोनी के 3-4 परिवारों ने शिकायत की कि उनके बच्चों को भी रात में डरावने सपने आने लगे हैं। बिलासपुर की लोकल अखबार हरी भूमि में खबर छपी, शिवकुटी कॉलोनी में डर का साया, रात को सुनाई देती है अजीब आवाज़ें। माधव गुप्ता ने अपनी बेटी को सिम्स अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर अंकित तिवारी ने जांच की, कोई मेडिकल समस्या नहीं थी, लेकिन उन्होंने सलाह दी कुछ दिन के लिए घर बदल लें। गुप्ता परिवार ने घर छोड़ना शुरू किया, मगर कॉलोनी कमेटी ने उन्हें सलाह दी कि कोई तांत्रिक बुलाया जाए। कॉलोनी के बुजुर्गों ने तांत्रिक रमेश शास्त्री को बुलाया, जिन्होंने नदी किनारे और घर के हर कोने में पूजा की। पूजा के दौरान अचानक तेज आंधी आई। घर के कोने कोने में दीवार पर पुराने समय के संस्कृत अक्षरों में कुछ लिखा दिखाई दिया। रमेश शास्त्री ने कहा, यह घर जिस जमीन पर बना है उस जगह कभी शमशान था। कोतवाली थाना पुलिस बुलाई गई। एसएचओ रविंद्र सिंह ने अजीब घटनाओं की पुष्टि की। रात को गश्त करते वाले सिपाही भी डर जाते थे। कई बार दरवाज़ा अपने आप खुलता बंद होता पाया गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, मगर कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। कॉलोनी के वियर्ड साइंस कुछ युवा इंजीनियरों ने घर में वर्ल्ड क्लॉक और रेडिएशन मीटर से टेस्ट किया। रात के उसी घर में रेडिएशन लेवल बढ़ जाता है। इस घटना को रिपोर्ट बिलासपुर साइंस क्लब ने अखबार में भी छपवाई। 2013 की दिवाली पर मकान नंबर 105 में दिए जलाने पर सब अचानक बुझ जाते। फुलझड़ी चलती, मगर बिना कोई हवा के अचानक बंद हो जाती। कॉलोनी में बच्चों का कहना था जब जब कोई बड़ा त्यौहार आता उस घर में आवाज़ें और घटनाएं बढ़ जाती। गुप्ता परिवार का स्वास्थ्य गिरने लगा, खासकर रोशनी बार बार बीमार पड़ने लगी, उनकी 14 साल की बेटी। सुमन गुप्ता को भी हर रात कोई दबाव सा महसूस होता। पड़ोसियों ने घर खरीदने और किराए पर लेने से इनकार कर दिया। रियल एस्टेट का दाम गिर गया। बिलासपुर के प्रमुख अखबार में 10 से ज़्यादा बार खबरें छपी। हर बार स्थानीय प्रशासन ने जांच की, मगर रहस्य बरकरार। एक यूट्यूब चैनल ने रात का लाइव वीडियो बनाया, जिसमें अचानक कैमरा बंद हो गया और टीम भागकर बाहर आई। जनवरी 2014 की एक सर्द रात को पड़ोस की लड़की पूजा यादव अपने घर लौट रही थी। मकान नंबर 105 के सामने अचानक बेहोश होकर गिर गई। अगले दिन उसे बेसुध हालत में अस्पताल ले जाया गया। उसने कहा, कोई साया अपने पास बुला रहा था मुझे। यह घटना अखबार में भूतिया घर का आतंक नाम से छपी। आज 2025 में भी मकान नंबर 105 खाली पड़ा है। बिल्हा रोड से गुजरते लोग उसकी ओर देखना भी पसंद नहीं करते। कॉलोनी बाल समिति ने फैसला लिया, उस घर को अब बेचा या किराए पर नहीं दिया जाएगा। रियल एस्टेट एजेंट कहते हैं उस घर को बेचना नामुमकिन है, भूतिया मकान के नाम से बदनाम है वह। 2020 में बिलासपुर साइंस क्लब ने फिर से टेस्ट किया, कोई भी वैज्ञानिक कारण नहीं मिला। वही तांत्रिक रमेश शास्त्री बार बार पूजा कर चुके पर कोई परिणाम नहीं।
तो दोस्तों यह थी बिलासपुर के शिवकुटी कॉलोनी के मकान नंबर 105 की सच्ची और डरावनी घटना। ये कहानी बताती है कि कुछ रहस्य विज्ञान और तांत्रिक दोनों के दायरे से बाहर है। आज भी लोग उस जगह से गुजरने में डरते हैं। त्योहारों पर वह यहाँ अजीब हरकतें होती हैं और कॉलोनी के बच्चे उस जगह को भूतिया घर बुलाते हैं। अगर आपको ये घटना रोमांचक लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए क्या आपके शहर में भी ऐसी कोई जगह है जो डराती है। अगली बार फिर एक नई छत्तीसगढ़ी कहानी के साथ मिलूंगा। तब तक सुरक्षित रहिए और अजीब जगहों को रिस्पेक्ट कीजिए।